मॉर्निंग एंड जो लोग लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं, बाकी लोग मैं इसको यूट्यूब पे सेशन को अपलोड करूंगी, आप लोग यूट्यूब पे भी इस सेशन को देख सकते हो। एंड अगर आपको लाइव क्लास से जुड़ना है तो आप टेलीग्राम चैनल जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे मैं डेली बेसिस पे अपनी जो क्लास का लिंक है वो शेयर करती हूँ। यूजुअली आपकी क्लास 40 मिनट्स 45 मिनट्स की रहती है। मैं डेली एक टॉपिक डिस्कस करती हूँ विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू। जो भी स्टूडेंट एमएचसीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, नॉट ओनली फॉर द एमएचसीटी, इवन तो अगर आप किसी और एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक टारगेट करती हूँ वहां पे। यहाँ पे अभी मेरा 1 मंथ का जो टारगेट चल रहा है वो एमएचसीटी का एग्जाम है, क्योंकि आपका एमएचसीटी का एग्जाम अगस्त में है। तो तब तक एक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करते रहेंगे, जिसके बेसिस पे आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। एक चीज मैं आपको बता देती हूँ बच्चे, एमएचसीटी के एग्जाम में जो एमबीए एमएमएस का जो प्रोग्राम है उसका पेपर पैटर्न बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। उसमें जो क्वांट के क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आते। पैटर्न एक प्री डिफाइंड सा पैटर्न है। लाइक कुछ क्वेश्चंस आपके क्वाड्रेटिक कंपैरिजन के आ सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस, सीरीज के क्वेश्चंस, राइट। उसके बाद आपके जैसे अरिथमेटिक वाला सेक्शन थोड़ा अच्छा रहता है, अरिथमेटिक वाले सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। डीआई का सेट होता है, ठीक है। तो ये एक प्री डिफाइंड पैटर्न है जो वहां पे पैटर्न चेंज हो सकता है, लेकिन जो लेवल ऑफ द क्वेश्चन होगा वो आपका ज्यादा चेंज नहीं होगा। सो आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। ये आपके पास में लास्ट चांस है इस साल एमबीए में एडमिशन लेने के लिए, नहीं तो फिर आपको नेक्स्ट ईयर फिर से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। सो चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। और आज जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ वो टॉपिक है ट्रेन का कंसेप्ट मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी। एंड ट्रेन में बेसिकली मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी क्रॉसिंग टाइम वाले क्वेश्चन, ठीक है। मैं यहाँ पे ट्रेन का चैप्टर डिस्कस करने वाली हूँ और ट्रेन के चैप्टर में मैं यहाँ पे पर्टिकुलर जो कंसेप्ट डिस्कस करूंगी वो यहाँ पे कंसेप्ट में डिस्कस करने वाली हूँ क्रॉसिंग टाइम का कंसेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत धीरे धीरे से समझाऊंगी। पहले हम एक बार फॉर्मूला देखेंगे एंड उसके बेसिस पे हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखो ट्रेन में जब हम क्रॉसिंग टाइम की बात करते हैं बच्चे, ट्रेन में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे मीटिंग टाइम के क्वेश्चंस बनते हैं, तो मीटिंग टाइम का जो कंसेप्ट है वो एक डिफरेंट कंसेप्ट है। मैं यहाँ पे क्रॉसिंग टाइम के कंसेप्ट की बात करूँ। देखो क्रॉसिंग टाइम कैसा होता है, जस्ट सपोज ये आपके पास में एक ट्रेन है, ठीक है। ध्यान से देखना, ये आपके पास में एक ट्रेन है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। जस्ट सपोज आप ही हो, ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप खड़े हो और आप अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हो। तो यहाँ पे ये जो ट्रेन 1 है, ये ट्रेन आती है और ये ट्रेन बच्चे आपके कांटेक्ट में आई, यहां से टाइम स्टार्ट हुआ क्रॉसिंग टाइम। ये आपके कांटेक्ट में आई और ये चलती रही चलती रही चलती रही, और जब तक ये पूरा कांटेक्ट आपका ब्रेक नहीं हो गया, ठीक है, जब तक ये पूरा कांटेक्ट आपका ब्रेक नहीं हो गया, वो ड्यूरेशन जो था उसको हम लोग क्रॉसिंग टाइम बोलते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्रॉसिंग टाइम बोलते हैं। दैट मींस व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर कमिंग इन द कांटेक्ट, तो जब वो दोनों ऑब्जेक्ट आपके कांटेक्ट में आ गए एंड जब उनका कांटेक्ट ब्रेक हुआ, उस टाइम का जो ड्यूरेशन है, उस टाइम में उन्होंने जितना भी टाइम लिया उसको हम क्रॉसिंग टाइम बोलेंगे। जनरली इसको ट्रेन का कंसेप्ट इसलिए बोल देते हैं क्योंकि हमारे पास ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ मेजरेबल होती है, जिसको आप मेजर कर सकते हो, राइट। ट्रेन की कुछ कुछ एक सिग्निफिकेंट लेंथ होती है। बिकॉज अगर मैं मोटर बाइक की बात करूं, कार की बात करूं या किसी पर्सन की बात करूं, तो उसकी लेंथ नेग्लिजिबल जितना होता है, मतलब उसकी लेंथ को कंसिडर नहीं किया जा सकता। तो इसलिए क्रॉसिंग टाइम के क्वेश्चन में एक ट्रेन का होना कंपल्सरी है। तो आई होप आप लोगों को ट्रेन मतलब क्रॉसिंग टाइम समझ में आया। जैसे ये दूसरी ट्रेन के कॉन्टेक्ट में भी हो सकता है। जस्ट सपोज आपके पास में यहाँ पे एक ट्रेन 1 है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास एक ट्रेन सेकंड है, ठीक है। अब ये दोनों ट्रेन जस्ट सपोज अपोजिट डायरेक्शन में, ये दोनों एक दूसरे की साइड को मूव कर रहे हैं। तो बच्चे जब ये दोनों ट्रेन यहाँ पे कांटेक्ट में आएंगे और कांटेक्ट में आने के बाद जब आपकी ये वाली ट्रेन इधर अपनी अपनी डिस्टेंस पे, मतलब अपने इधर पहुंच जाएगी, और ये वाली ट्रेन जो ब्लैक वाली ट्रेन है वो अपने इस पे पहुंच जाएगी, मतलब जब उनका कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा, है ना, जब उनका कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे कांटेक्ट में, कांटेक्ट में आने के बाद अपनी जो ग्रीन वाली ट्रेन है वो इधर चली गई एंड ब्लैक वाली ट्रेन इधर चली गई, तो जब उनका कांटेक्ट ब्रेक हुआ, इस पूरे ड्यूरेशन को, जितना टाइम इस प्रोसेस में लगा, उसको हम लोग क्रॉसिंग टाइम बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे, तो ये आपके पास फर्स्ट एग्जांपल, ये सेकंड एग्जांपल, मैं यहाँ पे ऐसा भी बोल सकती हूँ। जस्ट सपोज कि आपके पास यहाँ पे एक ट्रेन थी, ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक ट्रेन थी, एक मोटर बाइक वाला बंदा आता है, ठीक है, एक मोटर बाइक वाला बंदा आता है। मोटर बाइक तो मुझसे
बनेगी नहीं, तो मैंने ऐसा बना दिया, ठीक है, हंसना मत मेरी मोटर बाइक को देख के। तो ये मोटर बाइक है। अब मोटर बाइक जब इसके कांटेक्ट में आई, ट्रेन की भी कुछ स्पीड है, ट्रेन भी चल रही है, मोटर बाइक भी चल रही है, जस्ट सपोज मोटर बाइक की जो स्पीड है वो ज्यादा है, तो ये कांटेक्ट में आने से लेके ट्रेन भी आगे चल रही है, मोटर बाइक तेज 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 दौड़ रही है। तो अगर मोटर बाइक की स्पीड ज्यादा है तो बट ऑब्वियस कभी ना कभी ऐसा होगा कि ये इसको क्रॉस कर जाएगी। तो ये जो ड्यूरेशन लगा है मोटर बाइक को आपके ट्रेन को क्रॉस करने में, इसको हम लोग क्रॉसिंग टाइम बोलते हैं। आई होप आपको क्रॉसिंग टाइम किसको कहते हैं, व्हाट इज क्रॉसिंग टाइम, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट है। अब हम आगे चलते हैं। अब क्रॉसिंग टाइम के फॉर्मूले में ऐसा ही सेट कि एक ट्रेन जनरली आपके पास रहती है या फिर कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट जरूर होता है जिसकी लेंथ को आप मेजर कर सकते हो। अदरवाइज कभी भी क्रॉसिंग टाइम ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि आपके पास दो मैन है, वो एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लेंगे, राइट, क्योंकि इन दोनों की जो लेंथ है वो नेग्लिजिबल है, तो यहाँ पे क्रॉस होने में इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, करेक्ट है। अब देखो बच्चे, अगर हम यहाँ पे क्रॉसिंग टाइम के फॉर्मूले की बात करें, कुछ स्टूडेंट्स लेट हुए हैं बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, तो प्लीज आप लोग टाइम से आइएगा, ठीक है। हाँ, सभी स्टूडेंट टाइम से आइएगा, ये मत सोचिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट में क्लास है बच्चे। अगर मैं आपको फ्री में कुछ प्रोवाइड करा रही हूँ तो उसका बेनिफिट उठाइए, क्या पता कल इसकी कॉस्ट बहुत हाई हो जाए, ठीक है। और मेरा सिर्फ एक ही टारगेट है फ्री कराने का, ताकि कुछ बच्चे मेरे अच्छे कॉलेज में जाएं, उनके पास जो लास्ट चांस है ना, वो लास्ट चांस को ग्रैब करें। देखो, सिलेक्शन होना या रिजेक्शन होना ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपके हाथ में मेहनत करना है, और जो बच्चे मेहनत करते हैं उनको जरूर कुछ ना कुछ जरूर मिलता है, राइट। और अगर मुझे मेहनत करने से कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, ना मेहनत करने से तो कुछ नहीं मिलने वाला, ये तो कंफर्म है। बट अगर मेहनत करने से, सिंसियर होने से कुछ मिलता है, तो यस, आप लोगों को ग्रैब कर लेना चाहिए, क्योंकि ये आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी है, आपकी जो एज है आपके फ्यूचर को सेट करने की है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, तो जो भी बच्चे लेट आए हैं, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, मैं ट्रेन का कंसेप्ट डिस्कस कर रही हूँ टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में। यस्टरडे आई डिस्कस द बोथ्स इन स्ट्रीम, इफ यू डिडंट सी दैट वीडियो तो प्लीज वो वीडियो भी वहां पे देखिएगा, एंड सॉल्व द बोथ्स इन स्ट्रीम कंसेप्ट क्वेश्चन। स्टिल अगर आपको कोई डाउट आता है, आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चंस भेजिए, मैं आप लोगों के आंसर जरूर करूंगी, ठीक है। आप मुझे क्वेश्चन भेजिए तो सही अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है, ठीक है। एंड आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ट्रेन का कंसेप्ट। ट्रेन में हम लोग पर्टिकुलरली क्रॉसिंग टाइम की बात कर रहे हैं। सो अभी तक मैंने यहाँ पे ये डिस्कस किया कि व्हाट इज क्रॉसिंग टाइम, ओके। अब यहाँ पे बच्चे, जब मैं फॉर्मूले की बात करती हूँ, ठीक है, जब मैं यहाँ पे फॉर्मूले की बात करती हूँ कि क्रॉसिंग टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, उसके बाद इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई भी सिंगल क्वेश्चन अगर आपसे ट्रेन से ना हो तो मुझे बता देना। तो क्रॉसिंग टाइम का फॉर्मूला होता है बच्चे L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय द S1 प्लस माइनस S2। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सब में इस टॉपिक से हाई चांस होता है कि क्वेश्चन बने। सो L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय S1 प्लस माइनस S2। अब आप मुझसे पूछोगे कि मैम S1 S2 क्या है, L1 L2 क्या है। बच्चे, मैंने आपसे बोला कि क्रॉसिंग टाइम के केस में, है ना, आपके पास एक ऐसे ऑब्जेक्ट का होना कंपलसरी है जिसमें आपके पास उसकी लेंथ को मेजर किया जा सकता है। तो L1 हो जाएगी आपके पास में लेंथ ऑफ द ट्रेन, ठीक है। L1 हो जाएगी आपके पास में लेंथ ऑफ ट्रेन, जिस ट्रेन से आप क्रॉस करा रहे हो, ओके। S1 हो जाएगी बच्चे उस ट्रेन की आपके पास में स्पीड, ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन, उस ट्रेन की स्पीड हो जाएगी S1। तो L1 और S1 तो डिसाइडेड है, L1 S1। अब हम यहाँ पे बात करते हैं आपके पास L2 क्या होगा। बच्चे, L2 अगर यहाँ पे दो केस हैं, if a train is crossing the object which that length is negligible with compared to the train, अगर हम उसकी ट्रेन की लेंथ के साथ कंपेयर करते हैं तो उसकी लेंथ नेग्लिजिबल हो। जैसे अगर आपकी ट्रेन किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है, लाइक कोई मैन है, मतलब मैन ना लिख के पर्सन है कोई, ठीक है, कोई पर्सन है, क्योंकि फीमेल मैन भी हो सकते हैं, वुमेन भी हो सकता है। आई नो कि ग्रामर में मैन इज अ कॉमन वर्ड फॉर द इंसान, फॉर द ह्यूमन बीइंग, बट मेरे लिए वो पर्सन है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो कितनी पेट्राइकल सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, कि जहाँ पे आप लोगों ने शायद ग्रामर में रूल भी किया होगा कि जहाँ पे एवरीवन होता है उसके लिए हम जब ऑब्जेक्ट लगाते हैं वो हीज होता है, हर नहीं होता है ना, या हीज और हिम यूज करते हैं, हर नहीं होता, समझ रहे हो। तो लेकिन अब चेंज हो गया, अब आप ग्रामर में अगर एवरीवन ये सबके लिए अगर आप हिज या हर लगाओ दोनों ही राइट होंगे, पहले नहीं हुआ करता था।
चलिए, तो कोई भी पर्सन है आपके पास में, या फिर कोई ट्री है, या फिर कोई टेलीफोन बूथ है, ठीक है, इन शॉर्ट कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी लेंथ ट्रेन के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल हो, वहां पे आपको L2 को 0 लेना है। समझ में आया? तो अगर आपकी ट्रेन किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है जहां पे वो पर्सन हो सकता है, ट्री हो सकता है, टेलीफोन बूथ हो सकता है, दैट मीन्स कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी लेंथ ट्रेन के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होगी, वहां पे आप लोगों को L2 की वैल्यू को 0 लेना है। ओके, लेकिन अगर आपकी ट्रेन किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है जिसकी लेंथ को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, जैसे कोई अनदर ट्रेन है, या फिर आपके पास कोई प्लेटफॉर्म है, राइट, या फिर आपके पास कोई ब्रिज है, या फिर आपके पास कोई टनल है, ठीक है, अनदर ट्रेन, प्लेटफॉर्म, ब्रिज, टनल एक्सेट्रा, दैट मींस एनी ऑब्जेक्ट जिसकी लेंथ को आप ट्रेन के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, वहां पे L2 आपको लेना होगा लेंथ ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, वहां पे आपको L2 की जो वैल्यू है वहां पे आपको लेना पड़ेगा लेंथ ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। सो L2 क्या है? L2 में आपको कैसे डिसाइड करोगे? अगर आपकी ट्रेन किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है जिसकी लेंथ ट्रेन के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होगी, वो आपके पास में L2 0 बन जाएगा। कोई पर्सन हो सकता है, ट्री हो सकता है, टेलीफोन बूथ हो सकता है, एक्सेट्रा। अगर आपकी ट्रेन किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है जिसकी लेंथ को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, अनदर ट्रेन, प्लेटफॉर्म, ब्रिज या कोई टनल है, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, तो वहां पे आप L2 लेंगे लेंथ ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ओके, अब L2 तो डिसाइड हो गया मैम। अब हम बात करते हैं बच्चे S2 की। अब S2 स्पीड ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट, राइट। अगर हम यहाँ पे S2 को बोले तो S2 आपके पास क्या है? S2 आपके पास स्पीड है सेकंड ऑब्जेक्ट का स्पीड है। लेकिन सेकंड ऑब्जेक्ट बच्चे ऐसा हो सकता है अगर वो स्टैटिक हो, या तो वो आपको बाय डिफॉल्ट स्टैटिक दिया हुआ हो, है ना, या तो आपको बाय डिफॉल्ट स्टैटिक दिया हुआ हो, या फिर वो आपके पास में स्टैटिक कंडीशन में खड़ा है। जैसे अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, दैट मीन्स मैन की जो स्पीड है वो 0 है, राइट। अ ट्रेन इज स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पे आपकी ट्रेन की जो स्पीड है वो आपके पास में 0 है, करेक्ट है। अब दोबारा यहाँ पे तो स्टैटिक के केस में आपके पास क्या हो जाएगा? या फिर कोई टेलीफोन बूथ है, अब वो ऑब्वियस सी बात है वो रनिंग उसमें तो आ नहीं सकता। टेलीफोन बूथ है, ब्रिज है, प्लेटफॉर्म है, टनल है, कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट आपकी स्टैटिक होती है और कुछ ऑब्जेक्ट आपको स्टैटिक कंडीशंस में दिए हुए होते हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट या तो आपको स्टैटिक कंडीशन में दिया गया हो या फिर वो बाय डिफॉल्ट स्टैटिक कंडीशन में हो, वहां पे आप S2 की वैल्यू को 0 लेंगे। ठीक है, वहां पे आप S2 की वैल्यू को 0 लेंगे। अब अगर वो आपका बच्चे मूविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर आपके पास में मूविंग ऑब्जेक्ट है, लाइक अ पर्सन इज रनिंग विद द स्पीड ऑफ द 4 किलोमीटर पर आवर, देन यू हैव टू टेक S2 द स्पीड ऑफ दैट मैन, राइट। इफ आई एम सेइंग अनदर ट्रेन इज रनिंग एट द 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो वहां पे आप S2 उसकी स्पीड को लेंगे, करेक्ट है। अगर अ मोटर बाइक इज चेसिंग द ट्रेन विद द स्पीड ऑफ द 10 किलोमीटर पर आवर, तो वहां पे हम S2 की स्पीड लेंगे। तो अगर आपके पास मूविंग ऑब्जेक्ट है तो S2 आपको स्पीड लेनी है, स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट की आपको यहाँ पे स्पीड लेनी है, करेक्ट है। आई होप आपको S1, S2, L1, L2 में कोई भी डाउट नहीं है। नाउ आई विल डिस्कस द S1 प्लस S2 एंड S1 माइनस S2। बच्चे हमारे पास एक कंसेप्ट होता है रिलेटिव स्पीड का, ठीक है, हमारे पास एक कंसेप्ट होता है रिलेटिव स्पीड का। तो रिलेटिव स्पीड के केस में इफ टू ऑब्जेक्ट आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, इफ टू ऑब्जेक्ट आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, अगर आपके पास में दो ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे की साइड को मूव कर रहे हैं, तो वहां पे आपके पास में प्लस का साइन आ जाएगा। दैट मीन्स जब आपके पास डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है, जब आपके पास डायरेक्शन अपोजिट है, then you have to take S1 plus S2. So if the object are moving in the opposite direction, then S1 plus S2. And अगर आपके पास में डायरेक्शन सेम है, that means if both objects are running in the same direction, एक ट्रेन आगे जा रही है, एक ट्रेन उसके पीछे पीछे आ रही है, या फिर पुलिस, चोर दौड़ रहा है, पुलिस उसके पीछे दौड़ रही है, तो इन सब केसेस में अगर आपके पास डायरेक्शन सेम है, then you have to take S1 minus S2. So direction is opposite. If objects are moving towards each other, then you have to take S1 plus S2. If objects are moving in the same direction, then you have to take S1 minus S2.
आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है सब कुछ, ठीक है, कि L1 L2 क्या है, S1 S2 क्या है, प्लस माइनस आपको कैसे लेना है। नाउ आई विल स्टार्ट द क्वेश्चन, तो प्लीज आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, देन मैं यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। ओके चलिए, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ द 30 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू पास अ मैन स्टैंडिंग नियर द रेलवे लाइन। तो मेरे पास वी नो कि द फॉर्मूला ऑफ क्रॉसिंग टाइम विल बी L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय द S1 प्लस माइनस S2। अब बच्चे यहाँ पे मैन बोला है, दैट मीन्स L2 का वैल्यू 0 होगा, वो मैन स्टैंडिंग पोजीशन में है, तो इसका मतलब है यहाँ पे आपके पास S2 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। सो द क्रॉसिंग टाइम, ट्रेन का लेंथ इज 100 मीटर, ट्रेन का स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। बच्चे डिस्टेंस इज इन द मीटर एंड स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, तो आप इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए, क्योंकि अगर आपके पास डिस्टेंस मीटर में है तो आप स्पीड को भी मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे, तो आपका जो टाइम है वो सेकंड में आ जाएगा। तो 6 3 जा 6 5 जा 3 आपका यहाँ पे चला जाएगा, तो 100 इंटू 3/25, सो द आंसर इज 12 सेकेंड। तो यहाँ पे देखो, अगर आप एक बार फॉर्मूले को अच्छे से समझ गए, फिर आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो मुझे यहाँ पे एक बात समझ में आ गई कि आपके पास में मुझे L1 L2 कैसे डिसाइड करना है, S1 प्लस S2 कैसे डिसाइड करना है, उस तरीके से मैं यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकती हूँ, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, L1 की वैल्यू 100 दिया था, S1 की वैल्यू 30, मैन था, तो मैन एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ ट्रेन के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होगी, तो L2 0 होगा, और मैन इज स्टैंडिंग नियर द रेलवे लाइन, तो S2 भी यहाँ पे आपके पास में 0 हो जाएगा। चलिए, तो अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, राइट। तो ये हमारे पास में आपका सेकंड क्वेश्चन है, चलिए इसको भी देखते हैं। A train traveling at 60 किलोमीटर पर आवर crosses another train. That means यहाँ पे L2 भी होगा, L1 भी होगा, in the same direction. जैसे बच्चे मैंने सेम डायरेक्शन सुना, तो आई नो कि यहाँ पे S1 माइनस S2 आएगा at 50 किलोमीटर पर आवर in 30 सेकेंड. What is the combined length of both the train? We know the crossing time formula. Crossing time formula is L1 plus L2 divided by S1, और यहाँ पे डायरेक्शन सेम है, तो इट विल कम S1 माइनस S2. So the crossing time कितना है? A train traveling at 60 किलोमीटर पर आवर crosses another train traveling with the speed of the 50 किलोमीटर पर आवर, क्रॉस करती है 30 सेकेंड में. So the crossing time is 30 सेकेंड. आपको फाइंड आउट करना है combined length of both the train. तो L1 plus L2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है. S1 is 60, S2 is 50, तो S1 minus S2, एंड ये किलोमीटर पर आवर में है, तो आप इसको मीटर पर सेकंड में जरूर चेंज कीजिए, बिकॉज आपको यहाँ पे जो टाइम गिवन है वो आपको सेकंड में गिवन है. तो ये हो जाएगा L1 plus L2 is equal to 30 into 60 minus 50 10 into 5/18. ये पूरी वैल्यू आपकी लेफ्ट साइड में आ जाएगी. तो ये बनेगा 6 5, 6 से 3 पे चला जाएगा. So the answer is 5 5 25 into 10 250/3 मीटर. आपके पास कंबाइंड लेंथ होगा दोनों ट्रेन का, क्योंकि सेम डायरेक्शन थी, तो इसलिए यहाँ पे आपके पास S1 माइनस S2 आ जाएगा. सो करेक्ट आंसर वुड बी 250/3 मीटर. आपके पास कंबाइंड लेंथ होगा दोनों ट्रेन का. बताइए भाई, किसी स्टूडेंट को डाउट इसमें? नहीं ना. चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे. आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहीं पे सॉल्व कर सकते हो, जैसे भी आपको अच्छा लगे, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करनी है. हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3. तो क्वेश्चन नंबर 3 बच्चे क्या दिया हुआ आपको? ट्रेन ए 600 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट 80 किलोमीटर पर आवर, विल टेक हाउ मच टाइम टू क्रॉस अ मैन सिटिंग इन अनदर ट्रेन विच इज 400 मीटर लॉन्ग running at 64 किलोमीटर पर आवर in the opposite direction. बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन ये हुआ है कि आपके पास एक कोई दूसरी ट्रेन है, और उस ट्रेन में कहीं पे एक बंदा बैठा हुआ है, और जो एक ट्रेन है वो उसको क्रॉस कर रही है. यहाँ पे मान लीजिए ये एक ट्रेन है, इस ट्रेन को इसको क्रॉस करना है. ट्रेन को क्रॉस नहीं करना है, ट्रेन में जो बंदा बैठा हुआ है, जो मैन बैठा हुआ है, उसको क्रॉस करना है. ट्रेन इज 600 मीटर लॉन्ग इज रनिंग, will take how much time to cross a man. मैन को क्रॉस करने में, to cross a man, मैन को क्रॉस करने में कितना टाइम लगाएगी?
सिटिंग इन अनदर ट्रेन, वो भले दूसरी ट्रेन में बैठा है, और यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए ट्रेन का आपको लेंथ भी दिया हुआ है, जबकि एक्चुअली मुझे इसकी जरूरत नहीं है। क्यों मैम? आपने तो बोला था क्रॉसिंग टाइम का फॉर्मूला होगा L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस माइनस S2। बट टेल मी वन थिंग, आपकी जो ट्रेन ए है, ट्रेन ए इज क्रॉसिंग द मैन और क्रॉसिंग द ट्रेन? ट्रेन ए इज क्रॉसिंग द मैन, वो मैन को क्रॉस कर रही है, वो दूसरी ट्रेन को क्रॉस करने से कोई मतलब नहीं है। दैट मीन जब आपकी ये ट्रेन इस पर्सन के कांटेक्ट में आएगी, कांटेक्ट में मतलब उसको टच नहीं करेगी, सामने आएगी, एंड जब इसके कांटेक्ट से निकल जाएगी, वो जो ड्यूरेशन होगा वो आपको फाइंड आउट करना है, क्रॉसिंग टाइम फाइंड आउट करना है। सो वी नीड नॉट टू write down the length of the second train, because I need to find out the crossing time to cross a man who are sitting in the another train. So यहाँ पे L1 crossing time कितना है, crossing time आपको find out करना है, right? तो crossing time equal to L1 train A is 600 मीटर long, L2 आपके पास 0 होगा क्योंकि उसको man को क्रॉस करना है। S1 की वैल्यू 80 किलोमीटर पर आवर होगी, बट वो मैन दूसरी ट्रेन में बैठा है, बट ट्रेन तो दौड़ रही है ना, ट्रेन तो चल रही है ना बच्चे। और अगर आपके पास ट्रेन चल रही है तो इसका मतलब है आपके पास इफेक्टिवली मैन भी चल रहा है, मैन भी दौड़ रहा है। कितनी स्पीड से? जितनी स्पीड से ट्रेन दौड़ रही है। तो यहाँ पे 64 आ जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस लेंगे, एंड ये किलोमीटर पर आवर में है, सो मैंने यहाँ पे 5/18 से मल्टीप्लाई कर लिया। सो स्पीड विल बी इन मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस विल बी इन मीटर, तो आपका आंसर सेकेंड्स में आएगा। तो यहाँ पे क्रॉसिंग टाइम हो जाएगा 600, ठीक है, यहाँ पे क्रॉसिंग टाइम हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाई, वेरी गुड बच्चे, ठीक है। तो 80 प्लस 64 कितना होगा? 144 इंटू 5/18। क्या 18 से ये आपका डायरेक्टली कट हो सकता है? यस मैम, 18 इंटू 8 पे जा सकता है, ठीक है। तो 8 पे चला जाएगा, 8 इंटू 5 इज 40, ठीक है। 40 से आप माइनस मतलब डिवाइड करोगे तो आंसर बनेगा आपके पास 15 सेकेंड। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको यही ध्यान देना था कि यहाँ पे आपको L2 का वैल्यू 0 लेना है, बिकॉज वहां पे वो मैन उसको मैन को क्रॉस करना है, ट्रेन को क्रॉस नहीं करना है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब हम यहाँ पे, हाँ, मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन, तो बच्चे देखो जो आपके पास मीटिंग टाइम के क्वेश्चन होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है। वहां पे डिस्टेंस बिटवीन देम, वो वहां पे डिफरेंट फॉर्मूला लगता है। यहाँ पे मैं फाइंड आउट कर रही हूँ क्रॉसिंग टाइम, तो क्रॉसिंग टाइम में इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। मीटिंग टाइम को हम अनदर किसी सेशन में डिस्कस करेंगे, ओके। चलिए, तो ये आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, 2 trains running in opposite direction cross a man standing on the platform in 27 seconds and 17 seconds respectively, and they cross each other in 23 seconds. The ratio of their speed is। बच्चे 2 ट्रेन है, रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। पहली ट्रेन क्रॉस करती है 27 सेकंड में, दूसरी ट्रेन क्रॉस करती है 17 सेकंड में, and they cross each other in 23 seconds, the ratio of their speed। तो अगर वो मैन को क्रॉस कर रही है, मान लीजिए ये आपके पास ट्रेन 1 का केस है और यहाँ पे ये आपके पास ट्रेन 2 का केस है। सो इन द केस ऑफ द ट्रेन 1, क्रॉसिंग टाइम इज 27 सेकेंड, L1 लेंथ ऑफ द ट्रेन, एंड यहाँ पे L2 0 होगा बिकॉज मैन को क्रॉस कर रही है, और S1 यहाँ पे हो जाएगा। मैन इज स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पे मैन की जो स्पीड है, जो S2 है, दोनों ही केस में वो आपके पास 0 होगा। ट्रेन 2 के केस में क्रॉसिंग टाइम इज 17 सेकेंड, ट्रेन 2 का लेंथ L2, एंड ट्रेन की जो स्पीड होगी वो आपके पास, मैं यहाँ पे S2 ले लेती हूँ, मतलब ये जो S2 0 है वो मैन की स्पीड है, तो मैन की स्पीड यहाँ पे 0। तो ट्रेन 2 का केस और ट्रेन 1 का केस मैंने यहाँ पे लिया। When they are crossing to each other, तो क्रॉसिंग टाइम होना चाहिए आपके पास L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई S1, एंड अपोजिट डायरेक्शन है तो S1 प्लस S2 हो जाएगा। क्रॉसिंग टाइम बच्चे आपको गिवन है, दिस इज 23 सेकेंड। L1 का वैल्यू कितना होगा? 27 S1, L2 का वैल्यू कितना होगा आपके पास? 17 S2 डिवाइडेड बाई द S1 प्लस S2। बस हो गया क्वेश्चन। आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपको सिर्फ उनकी स्पीड का रेशियो ही तो फाइंड आउट करना है। तो 27 S1 प्लस 17 S2, S1 एक तरफ ले लीजिए तो 4 S1, S2 एक साइड ले लीजिए तो 6 S2। सो द स्पीड ऑफ देयर so the ratio of their speed will be 6/4, या फिर आप बोल सकते हो 3:2 है, ठीक है। सो आप बोल सकते हो कि 3:2 उनकी स्पीड का रेशियो होगा।
तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि इस फॉर्मूले के अलावा कहीं पे कुछ नहीं होगा। L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई द S1 प्लस माइनस S2 प्लस अपोजिट डायरेक्शन माइनस आपके पास सेम डायरेक्शन, L1 ट्रेन 1 का लेंथ, L2 जिस ऑब्जेक्ट को क्रॉस करना है उसकी लेंथ होगी। ऊपर हमेशा न्यूमरेटर में हमेशा प्लस ही आएगा, डायरेक्शन चाहे कैसी भी हो, लेंथ में प्लस माइनस नहीं होगा, स्पीड में प्लस माइनस होगा। S1 जो ट्रेन क्रॉस कर रही है उसका स्पीड, S2 अगर वो किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है जिसकी लेंथ ट्रेन के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होगी, सॉरी जिसकी स्पीड स्टैटिक है, तो वहां पे S2 जीरो होगा। और अगर किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है जो रनिंग कंडीशन में, जो मूविंग कंडीशन में है, वहां पे आप S2 उसकी स्पीड को लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंडेशन दे सकती हूँ, आप जिस भी बुक से स्टडी कर रहे हो, काफी सारी बुक्स है मार्केट में, ठीक है, तो कोई भी एक अच्छी बुक से आप ट्रेन के क्वेश्चंस, ट्रेन में क्रॉसिंग टाइम के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए। इफ यू सॉल्व 30-35 क्वेश्चंस तो आपके पास ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन बनता है, इस पे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन बनता नहीं है। ठीक है, तो प्लीज प्रैक्टिस दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, तो आज का सेशन मैं यहीं तक रखती हूँ। इन द नेक्स्ट सेशन मैं एक नया टॉपिक लेके आऊंगी, या फिर कुछ क्वेश्चंस भी लेके आ सकती हूँ बीच में, हो सकता है मैं कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस ले आऊं या फिर क्वांट के क्वेश्चंस ले आऊं। सो आपकी जो ये प्रिपरेशन है इसको प्लीज आप लोग करते रहिए, सॉल्व कीजिए अच्छे से। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी, एनी डाउट, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, और या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हो। सो गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।